इसका ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे अगर बात करें, आगे बढ़ें, फिर दिया गया भोजन को निगलते समय घाटी द्वार या टेटुआ, आप लोगों को याद होगा हमने पढ़ाया था, टेटुआ वायु मार्ग में जाने से रोकता है। तो इनमें से कोई नहीं होगा, एपिग्लॉटिस ही इसका सही होगा। जो वायु मार्ग होता है ऐसे, यहाँ पे एक संरचना होती है, ये जो फेफड़े होते हैं उधर जाने को, भोजन को रोकता है, इधर अमाशय जो पेट होता है उधर। जब भोजन आएगा तो यहाँ अमाशय में जाएगा, पेट में जाएगा, और जब हवा आएगी, हवा, तो हवा यहाँ आती है। ठीक है, इसके बाद में हम और आगे बढ़ेंगे। जब हम आगे देखेंगे, आप हार्ट की हमने संरचना या पढ़ाई थी आप लोगों को कुछ ऐसे, और जो इसको वैसे बांट दिया था। जो ऊपर वाले भाग थे इनको हम आलिंद कहते थे, आलिंद। ठीक है, इनको हम आलिंद कहते थे। जो नीचे वाले भाग थे इनको हम निलय कहते थे, इनको हम निलय कहते थे। और हम बात करें, इसको जब ऐसे बांटा था, जब इसको ऐसे हमने बांटा था, तो ये जो भाग होता था इसको बोला जाता था दायां भाग, और इसको बोला जाता था बायां भाग। ठीक है, ऊपर यहाँ पे हमने बताया था ये होते हैं फेफड़े आपके, ऊपर क्या हमने बताया था, फेफड़े होते हैं। ठीक है, ऊपर हमने बताया था फेफड़े होते हैं, और नीचे हमने बता दिया था बॉडी, शरीर। ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ से एक, तो कहाँ जा रहा है, फेफड़ों में जा रहा है। ठीक, तो फेफड़ा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 जो है, पल्मोनरी शिरा रक्त लाती है। जो पल्मोनरी शिरा होती है, आप देखो यहाँ से एक पाइप, ये जो चित्र बना है, यहाँ से इधर, यहाँ से एक शिरा आती है फेफड़ों से, तो फेफड़ों में अशुद्ध रक्त हो जाता है, और वो बाएं अलिंद में यहाँ पे खुलती हैं। तो बाएं अलिंद में, तो कहाँ लाती हैं, बाएं अलिंद में। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन जो 6 नंबर है, आप देख पा रहे होंगे, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उत्सर्जन में निभाता है, श्वसन में निभाता है, या पाचन में निभाता है। तो आप सभी को मालूम है श्वसन में निभाता है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है। ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक, आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया गया है, इसमें ये दिया गया है हृदय जो होता है, हार्ट, उसके कितने चैम्बर होते हैं, कोष्ठक कितने होते हैं, जो कोष्ठक होते हैं वो कितने होते हैं। तो आप सभी को मालूम, जो हृदय होता है वो ऐसी संरचना बनी होती ऐसे, तो 1 2 3 4, तो कितने कोष्ठक हो जाते हैं, 4 कोष्ठक हो जाते हैं। तो इसका जो आंसर सही होगा 1 2 3, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद में आहार नाल किसी के आकार की संरचना होती है। जो आहार नाल होती है, आप सभी को जो पाचन तंत्र आप लोगों ने पढ़ा था, तो कुछ याद होगा, ये आपका अमाशय हो जाता था, और ये ऐसे हम संरचना बना देते थे, जो इसके बाद में बड़ी आंत बना देते थे ये जी। ठीक है, ये मलाशय हो जाता था, यहाँ पे लीवर, और यहाँ पे आग्नेयाशय। तो ये जो भाग होता है, ये वाला भाग, ये होता था सी आकार का। ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो भाग है ये सी आकार का है, और इसका नाम होता था ग्रहणी। इसका नाम क्या होता था, ग्रहणी। तो किसका होता है, तो ग्रहणी का, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में पित्तरस का स्राव होता है। पित्तरस कहाँ से निकलता है, तो ये जो लीवर है, ये लीवर, इस लीवर से पित्तरस का स्रावण
होता है। यहाँ लीवर से पित्तरस का स्राव होता है। तो पित्तरस का स्राव कहाँ से होता है? लीवर या यकृत। तो ये सही होगा। पित्ताशय में क्या होता है? तो ये पित्तरस यहीं पे, ये यहीं पे होता है पित्ताशय, ये यहीं पे पित्तरस इकट्ठा होता है। ठीक है। आग्नेयाशय से क्या निकलता है? आग्नेयाशय की नस निकलता है जिसमें इंसुलिन पाया जाता है, इंसुलिन पाया जाता है। अमाशय से क्या निकलता है? जठरस निकलता है। ठीक है, जठरस निकलता है, जठरस। इसके बाद में द्वार कोशिका पाई जाती हैं। तो द्वार कोशिका जो वात रंध्र होते हैं पत्तियों में, उनमें पाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद में मनुष्यों में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो प्रमुख उत्सर्जी अंग की बात की जाए तो वृक्क है, किडनी है। किडनी की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। ऐसे जो लगी होती हैं आप सभी को मालूम है। त्वचा क्या होता है? त्वचा भी एक उत्सर्जी अंग है जिससे पसीना निकलता है, नमक निकलता है। फेफड़ा मुख्य श्वसन अंग होता है, फेफड़ा मुख्य श्वसन अंग होता है। ठीक है। इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 में बोमिन संपुट भाग है। तो बोमिन संपुट जो वृक्क होता है, किडनी जिसको बोला जाता है, तो इसका भाग होता है। ठीक है। इसके बाद में ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है। तो ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में क्या बनता है? जब श्वसन की प्रक्रिया होती है तो वहाँ पे ग्लूकोज बनता है। ठीक है, ग्लूकोज बनता है। इसका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन आगे जो है इसके दिया गया है आपको। ठीक है, आशा आप लोगों को समझ में आएगा।